ईश्वर की कृपा है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का अलौकिक सा प्रोग्राम है। आप सभी भाइयों बहनों मित्रों और सहेलियों का साथ है, मेरे लिए प्रार्थनाएं हैं और मेरी पत्नी की वन डे एट टाइम में सहायता है। इस कारण आज शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर रखा गया हूँ। मुझे दूर रखा जाना बहुत जरूरी होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरी बीमारी बहुत सी खतरनाक है। कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल, प्रोग्रेसिव, परमानेंट, कभी भी मुझे रॉक बॉटम तक पहुंचा सकती है और मेरे मौत के साथ ही जो बीमारी खत्म होने वाली है, ऐसी बीमारी लेकर मध्यपाश की मैं पैदा हुआ हूं, जिसे मैं मेरे बल पे, किसी इंसान के बल पे, किसी इंसानी ताकत या इंसान की निर्माण की हुई ताकत के बल पे, किसी दुनिया के किसी तत्व ज्ञान दर्शन के आधार पे जिस बीमारी को मैं मात नहीं दे सकता, छुटकारा नहीं पा सकता, ऐसी ये बीमारी है मद्यपाश की, अल्कोहलिज्म की। इसलिए मुझे दूर रखा जाना बहुत जरूरी होता है। आज मुझे मौका मिला है सेवा करने का, इसलिए मैं आप सभी का, होप पायनियर और स्नेहांचल ग्रुप्स का, आप सभीयों का धन्यवाद करता हूँ। आज का विषय है गुड ऑर्डरली डिलीवरेंस। एक हमने सुनी है फ्रेज, गॉड जो होता है, GOD, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का गॉड को, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में गॉड क्या है, GOD क्या है। तो गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, ये हमें हमारे पहले भाइयों ने दे दिया है, एक फ्रेज जो बिल्कुल ही सही है अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम के लिए, जो एक सही रचनात्मक दिशा जिसे हम कह सकते हैं। और उस दिशा में चलते हुए, उस मार्ग पर चलते हुए 12 स्टेप प्रोग्राम के मुझे जो मिलना चाहिए, वो क्या मिलना चाहिए, मुझे प्राप्त क्या होना चाहिए, मैंने क्या पाना है, तो डिलीवरेंस पाना है। तो मेरे लिए, मेरे चिंतन में अल्कोहलिक्स अनोनिमस का 12 स्टेप का प्रोग्राम, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंगें, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंगों में होने वाला शेयरिंग, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मिलने वाली सहायता, इन सब का एकत्रित परिणाम है मुक्तता, गुड ऑर्डरली डिलीवरेंस। क्योंकि खाली डायरेक्शन मिलके दिशा मैं जब पाता हूं, तो फिर उस पे चलकर मैंने मुक्ति भी पानी है। तो अच्छी रचनात्मक मुक्तता, मैं जब मेरी तरफ देखता हूँ, 4.25 साल से ज्यादा हुए मुझे शराब की पहली घूंट से दूर रहते हुए, और इन सालों में मैंने मेरा खुद का जो अनुभव किया है, वो उसके पहली जिंदगी में, उम्र की 50 साल तक कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया था। मैंने खुद का अनुभव नहीं किया था। मैंने मेरी भावनाओं का, मेरे विचारों का, मेरी इच्छाओं का, मेरी कल्पनाओं का, मेरे सपनों का, मेरी योजनाओं का मैंने अनुभव किया था, जो मुझ में से उत्पन्न होती है, निर्माण होती है, जिन्होंने मुझे मौत से भी बदतर जिंदगी दे दी। तो मुझ में जो निर्माण हुआ है, उसका अनुभव मैंने किया, लेकिन मैंने खुद का अनुभव कभी नहीं। एक शराबी को मेरे जैसे खुद का अनुभव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं किसी की नहीं सुनता, मैं केवल अनुभव पर आधारित, जो भी मुझे संकेत मिलता है, एहसास होता है, महसूस होता है, वही मैं स्वीकार करता, मेरे खुद के अनुभव के आधार पर। और इसीलिए जो गुड ऑर्डरली डायरेक्शन है, उसका उपयोग मैंने गुड ऑर्डरली डिलीवरेंस के लिए करना चाहिए। अच्छी रचनात्मक दिशा का उपयोग अच्छी रचनात्मक मुक्तता के लिए करना चाहिए। 4 दिन पहले एक भाई का मुझे कॉल आया। भाई लोग कॉल करते रहते हैं, मेरा दिन में ना करीबन 7-8 घंटा भाइयों के साथ बात करते करते गुजर जाता है। बात यही होती है, शराब की बात होती है, शराबियत की बात होती है, और इस बीमारी के कारण होने वाली तकलीफें बयां की जाती है मेरे साथ। मैं भी मेरे अनुभव, एक बात मुझे पिछले 2-2.5 साल में बार बार नजर, वो ये है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद शराब से, कर्जों से, टूटे हुए रिश्तों से, कानूनी कोई अगर चीजें हुई है तो उससे, या आर्थिक व्यवहारों से, आर्थिक व्यवहारों की अस्त व्यस्तता से लोग रिकवर होते हैं। मेरे जैसे शराबी रिकवर होते हैं, लेकिन सोब्राइटी नहीं मिलती। रिकवरी और सोब्राइटी, रिकवरी आउटसाइड वर्ड है, सोब्राइटी इनर डेवलपमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन, अंदरूनी बदलाव, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस को चाहिए। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का
टारगेट वही है कि मेरे अंदर बदलाव हो। तो मन की अवस्था अगर बदल जाएगी तो मेरी व्यवस्था भी बदल जाएगी। मुझ में आध्यात्मिक प्रगति होती है तो मेरी दुनिया में भी प्रगति हो सकती। तो दो भाग है इसमें, एक है रिकवरी, एक है सोब्राइटी। रिकवरी इज रिलेटेड टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, शरीर और मन से संबंधित होता है रिकवरी का भाग। और सोब्राइटी आध्यात्मिकता से प्राप्त हो, आत्मिकता से प्राप्त हो। यह आध्यात्मिकता कोई रिलीजियस या कम्युनल नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्पिरिचुअलिटी ये कोई रिलीजियस या कम्युनल नहीं है। ये जो है वो है सत्य का एहसास मुझ में हो, सत्य का एहसास, ट्रुथ, ट्रुथ। क्योंकि सत्य एहसास जो है सत्य का, वो अंधेरे को खत्म कर देता है। अब अंधेरा क्या है और सत्य क्या है, ये अगर मुझे पता ही ना हो तो मैं केवल रिकवरी की स्टेज में रहता हूं। मैं खुद को सोबर नहीं कह सकता, क्योंकि सोबराइटी है मन की शांतता, विचारों की और आत्मिक प्रसन्नता, जिसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस तेज, चैतन्य, आत्मिक जागृति कहता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहता है, लाइट ऑफ लाइफ कहता है। वो स्पिरिचुअल है। अब वो स्पिरिचुअल जो है वो टारगेट है। वो जब तक नहीं मिलता है तब तक मैं आधा अधूरा हूं। तब तक मैं केवल रिकवरिंग रहूंगा। रिकवरिंग यानी क्या? रोज के टुकड़े रोज जमा करने, रोज के टुकड़े रोज जमा करने हैं, ये रिकवरी है। और वो याद करके करना पड़ता है। अब इसमें कोई बंधन नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने स्वतंत्रता दी है कि इस गुड ऑर्डरली डायरेक्शन की तरफ जाते हुए ऐसा कुछ नहीं है कि तुझ पे बंधन है, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, जोर नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि तू 12 स्टेप का प्रोग्राम तेरे आचरण में ला। लेकिन हमने 12 स्टेप के प्रोग्राम का आचरण किया। 12 कदमों का कार्यक्रम हमने हमारी निजी जिंदगी में प्रत्यक्ष कृति द्वारा, आचरण के माध्यम से अनुभव किया। तू कर ले तो हमें जो मिला है वो तुझे भी मिलेगा। सुख है, समृद्धता है, आनंद है। तो टारगेट अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो है वो केवल शराब से दूर रहना नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर बनने के लिए शराब से मुक्त होने की इच्छा, ये एक शर्त है मेंबर बनने के लिए। लेकिन खुद में बदलाव लाने के लिए मद्यासक्ति के बंधन से मुक्त होना, अल्कोहल इज्म यानी मद्यपाश की बीमारी, वही मद्य आसक्ति, उससे मुक्त होना, ये टारगेट है। तो डायरेक्शन, दिशा पकड़ी हमने। जैसे कि समझो मैं नासिक से इंदौर, मैंने गाड़ी में बैठा हूं और मैं इंदौर की तरफ निकल पड़ा हूं। तो वो दिशा तो मैंने पकड़ी है, लेकिन मैं बीच में ही उतर जाता हूं, कहीं गाड़ी से निकल जाता हूँ। दिशा तो वही है, लेकिन मैं बार बार गाड़ी से उतर जाता हूँ, फिर नासिक आता हूँ, फिर नासिक में फिर गाड़ी पकड़ता हूँ, फिर से एक बार निकल पड़ता हूँ, फिर थोड़ा सा आगे जाता हूँ, फिर से गाड़ी से। इसमें बात वो हो रही है कि मैं इंदौर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं इंदौर कभी पहुंचा ही नहीं हूँ। ऐसे भी हालात होते हैं। दिशा तो सही है, लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। जिस जगह मुझे जाना है उस जगह में पहुंच ही नहीं पाता। तो दिशा सही होना केवल जरूरी नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। केवल दिशा पकड़ना पर्याप्त नहीं है। दिशा, उस दिशा की ओर जाना, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, उस दिशा की ओर जाना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन वो काफी नहीं है। मुझे उस मार्ग पर चलते हुए, एक एक कदम उठाते हुए मुक्तता भी पानी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है कि तुझे तेरे बंधन मुक्त होना जरूरी। इसीलिए यह प्रोग्राम का जो एक रूप मुझे दिखाई दिया मेरे अनुभव से, कि ये गुड ऑर्डरली डिलीवरेंस भी होना चाहिए, जो मैंने इम्प्लीमेंट किया मेरे जीवन। अलग अलग प्रकार के बंधन, एक शराबी के मन में जो कई बातें चलती रहती है, उसमें फजूल की बातें भी बहुत सारी, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं है, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, ऐसी बातें चलती रहती है। और वे केवल शराब से दूर रहने के बाद ही नहीं, शराब पीने के जो जो भी अवसर थे, वो उस हर अवसर पर, हर बार यही होता चला है। पूरी शराबियत की जो जिंदगी है, अल्कोहलिक लाइफ है, उसमें यही चलता रहा है। लेकिन इस बीमारी की जड़ें इतनी गहरी है, और इसलिए मैं कहता हूं कि मैं पैदाइशी इस बीमारी का मारा हूं। क्योंकि शराब जिंदगी में आने के पहले भी
मैं ऐसे अनेक बंधनों से बंधा हूँ, जो अंदरूनी बंधन है, जिसमें सबसे बड़ा बंधन है मैं कुछ तो हूँ। मैं कुछ तो हूँ, और जो मैं हूँ वो औरों से अलग हूँ, और जो मैं अनुभव करता हूँ वो औरों से बड़ा होता है, अच्छा होता है, और जो मेरी चाहत है वो औरों से शुद्ध है, सच्ची है और उपयुक्त है। ये तो मेरा शराब मेरे जीवन में आने के पहले से ही ये मेरा मानसिक एक बेस था, यही नींव थी, क्योंकि यही नींव है मेरी बीमारी की। मैं कुछ तो हूँ, मैं औरों से अलग हूँ, मुझे जो समझता है वो औरों से अच्छा समझता है, मैं जो चाहता हूँ तो मेरी चाहत शुद्ध है, परिपूर्ण है, और फिर इसमें से कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाता। जो मैंने पिछले 2 ढाई साल खुद पर काम किया, उसमें कई ऐसी बातें मेरी नजर में आई मेरे खुद के बारे में, कि जिनसे छुटकारा पाना चाहिए वे सब तो मेरे अंदर ही है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस जो कदमों के कार्यक्रम में कहता है, वो पहले कदम से ही मेरे खुद के बंधनों का दर्शन कराता है। पहले कदम से ही, बिल्कुल पहले कदम से। अब अभी कुछ देर पहले एक भाई के साथ मेरी बात चल रही, उन्होंने कॉल किया, उनकी कोई तकलीफें थी। तो पहला कदम जो कहता है ना, पहला कदम जो हमको बताया गया है, जो हमारे यहाँ प्रिंटिंग हुआ है अलग अलग भाषाओं, और जो बेसिक है, जो इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है कि वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल दैट आवर लाइव्स हैड बिकम अनमैनेजेबल। अलग अलग भाषाओं में लिखा है, हम मद्यासक्ति के सामने शक्तिहीन हैं और हमारा जीवन अस्त है। तो दैट पहले इंग्लिश के लिटरेचर में इंग्लिश का स्पेल है दैट। दैट का मतलब है उस कारण, उस कारण, इसके कारण, और नहीं है। तो मैं इस मध्यपाश के सामने हतबल शक्ति, पावरलेस हूं, उसकी वजह से मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हुई है। तो वो दो दो पार्ट नहीं दिखते मुझे, वो एक ही है। क्योंकि ये शराब रोकने का कदम है ही नहीं। शराब रोकने के बाद जो हुआ एहसास है वो है पहला कदम। वन डे एट ए टाइम के बेस पे मेरी शराब रुक जाती है, तो शराब रुकने के बाद जो पहला एहसास मुझे होना चाहिए वो है कि मैं मद्य शक्ति के सामने शक्तिहीन हूं, उस कारण मेरा जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, या मैं मद्य शक्ति के सामने हतबल था, इसलिए मेरा जीवन अस्त व्यस्त हुआ था। अब जो भूतकाल में पास्ट टेंस में बात करी है पहले का, उसका मतलब मेरे लिए ये है कि मैं शराब के पहले घूंट से वन डे एट ए टाइम के बेस पर रुक चुका हूं, और उसके बाद कदमों का कार्यक्रम आता। तो वो एहसास मुझे होना चाहिए, उसका अनुभव करने की मुझ में क्षमता आनी चाहिए। तो इसीलिए अनुभव कथन होता है जो मीटिंगों में, वो उसी के लिए होता है कि मेरे जैसे नवागत को, न्यूकमर को, मेरी हतबलता का, मेरी शक्तिहीनता का एहसास हो, और मेरी शक्तिहीनता किस शक्ति के सामने मेरी शक्तिहीनता है। मद्य शक्ति, अल्कोहलिज्म, अल्कोहल, और मेरी अस्त व्यस्तता का कारण मेरी बीमारी है। अगर मैं इस कदम के दो टुकड़े करूं तो आधे कदम वाला प्रोग्राम रह जाता। तो आधे कदम का ये प्रोग्राम प्रोग्राम में कोई भी कदम आधा है नहीं, पूरा का पूरा है, तोड़ ही नहीं सकते। क्योंकि वैसे होता तो 13 कदमों का कार्यक्रम होता। अल्कोहलिक्स अनोनिमस कंप्लीटनेस पे ध्यान देता है, कहीं भी मेरे जैसे शराबी को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो चीज मुझे कंफ्यूज करती है उसको मैं हाथ नहीं लगा। अब यहाँ पे तो इसलिए मैंने ये ऐसे पढ़ना शुरू किया, जो ओरिजिनल है ना वो पढ़ना मैंने शुरू किया। तो पहले कदम से ही मेरे बंधनों से मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस आगाह कर कि मेरा खुद को ना झुकाना, खुद में वो मुझ में वो क्षमता ही नहीं है, ताकत ही नहीं है कि मैं खुद को झुकाऊं, और मैं खुद के अहंकार को, घमंड को पैरों तले लूं, नीचा करूं। यहाँ से बंधनों की सूचनाएं मुझे मिलने लगी, और ये प्रोग्राम जो है वो दिशा दिखाता है, लेकिन डिलीवरेंस लेना मेरा काम है। 12 कदमों का कार्यक्रम मुझे दिशा दिखाता है, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन तो मुझे मिल गई, लेकिन डिलीवरेंस मिलना जरूरी है। वो डिलीवरेंस मुझे फाइनल, आखिरी लक्ष्य तक पहुंचाता है, जो 12वें कदमों का कार्यक्रम है, 12वें कदम का कार्यक्रम। ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है,
जो मुझे पास कर, मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं। 12वां कदम भी ना मुझे किसी और व्यक्ति के लिए, ना ही मेरे ग्रुप के लिए लेना है, ना ही किसी सेवा समिति, जीएसओ, कुछ भी नहीं है। वो मेरी मध्यमुक्तता को पुख्ता करने के लिए, ताकत देने के लिए मुझे 12वां कदम लेना है। तो 12वें कदम का एलिजिबिलिटी प्रोग्राम है 1 से 11वां कदम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने पास करना है मेरे पेस से, मेरी गति से, मेरी समझ के अनुसार, और उसके लिए मदद लेनी है बुक्स की, लिटरेचर स्पॉन्सर, आप सभी भाइयों बहनों के अनुभव कथन, और मैंने आगे बढ़ना है। डिलीवरेंस मुझे 4 चीजों में बहुत जरूरी। एक कुछ स्क्वेयर्स है और कुछ ट्रायंगल्स है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस स्क्वेयर और ट्रायंगल। तो स्क्वेयर है मेरा अहंकार, मेरी आत्मकेंद्रितता, मेरी अप्रामाणिकता और मेरा आत्म मतलब स्वार्थ। ये स्क्वेयर है जिसमें मैं कैद हूं। हर चीज में ये 4 दीवारें मेरे इर्द गिर्द खड़ी होती है। अगर मैं रिकवरिंग अल्कोहलिक हूं, अगर मैं रिकवरिंग अल्कोहलिक हूं, तो मुझे इन 4 दीवारों से मुक्तता मिलना, स्वतंत्रता मिलना, आजादी मिलना बहुत जरूरी। सोब्राइटी की ओर बढ़ने, डिलीवरेंस कहते हैं, डिलीवरिंग फ्रॉम बॉन्डेजेस। ये 4 दीवारें जो है वो बंधन है मेरे। दूसरा चौकोन है, मतलब स्क्वेयर है, जो है खुन्नस है, डर है, लैंगिक आचरण है, और चौथी बात है कि दूसरों को दुख पहुंचाना, नुकसान कर। अब पहला जो स्क्वेयर है उसके कारण ये वाला दूसरा स्क्वेयर पैदा हुआ, क्योंकि मैं अहंकारी हूं, आत्मकेंद्रित हूं, स्वार्थपूर्ण हूं, अप्रामाणिक हूं, खुद से। और फिर ये जो 4 बेसिक इंस्टिंक्ट बोले हैं, नैसर्गिक, प्राकृतिक, सहज प्रवृत्तियां, चौथे कदम में इसका विवरण आया है। तो इसमें मुझे अगर खुद को ढूंढना है, खुद में ये स्क्वेयर कैसे काम करता है, कितनी हद तक ये मुझे तकलीफ देता है, कितनी हद तक इसने मुझे गिराया है, वो देखने के लिए चौथा कदम है। तो ये स्क्वेयर है, बहुत डेंजरस है, पहला भी और ये दूसरा स्क्वेयर भी। यहाँ पर भी सभी सारे बॉन्डेजेस है, सारी बंधन है, मैं बंधनों से घिरा हुआ हूँ। डर है जिसने मुझे बांध के रख, गुस्सा है, खुन्नस है, बदले की भावना है, लैंगिक आचरण, सेक्सुअल कंडक्ट, उसमें पूरा का पूरा तबाह हो चुका, कोई नैतिकता नहीं। और बेवजह मैं किसी ना किसी को ठेस पहुंचाता, नुकसान करता हूं, और उसकी एक ही वजह है, मैं करता हूं औरों का नुकसान, औरों का दिल दुखाना, तो वो बेवजह करता हूं, लेकिन इसकी बेसिक वजह मैं बेवजह क्यों करता हूं। तो ये पहला चौकोन। तो दोस्तों, पहले कदम से मेरे बंधनों की लिस्टिंग शुरू हो जाती है। दूसरे कदम में मुझे और एक कदम आगे बढ़ाया जाता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की तरफ से एक कार्यक्रम में, और वो दूसरा कदम मुझे कहता है कि मैं, यहाँ पर और एक चौकोन है, एक स्क्वायर है, मुझे ढूंढना है कि मैं किस प्रकार का मद्य पीड़ित हूं, शराबी हूं। ये अगर मैं ढूंढ नहीं पाया, और मैं अगर मेरी पुरानी कल्पनाओं को चिपक के रहा, तो मुझ में कोई भी सुधार हो नहीं सकता। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने प्रस्तावना में कहा है, प्रियम्बल में कहा है, और मेरा अल्कोहलिक्स अनोनिमस पे 100% विश्वास है, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे बारे में केवल सच और सच ही कहता है, जो दुनिया में कोई भी नहीं कहता। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वेयर है जिसमें से मुझे चुनना है। 4 प्रकार के शराबी बोले हैं दुनिया में, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का स्टडी अनुभव। एक जो उच्च शक्ति पे भरोसा रखते हैं, एक जो उच्च शक्ति पे भरोसा नहीं है, एक जो उच्च शक्ति है ये बात तो मानते हैं, लेकिन उच्च शक्ति मेरे लिए कुछ करेगी इस पे भरोसा नहीं है, और चौथा जो है वो एग्नोस्टिक बोला है कि उच्च शक्ति है या नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो है हम खुद ही खुदा है। तो इसमें से मुझे चुनना है, मैं चुन नहीं सकता, मैं चयन नहीं कर सकता, इसका सिलेक्ट नहीं कर सकता कि मैं क्या हूं, इन चारों में से एग्जैक्टली मैं क्या हूं। हाँ, ईश्वर है या नहीं है, इस उलझन में लेकिन मैं फंसा रही। और फिर यहाँ पे मुझे बोला गया है कि ये बंधन है, उलझन एक बहुत बड़ा बंधन है, एक बॉन्डेज है, उससे मुक्त होना है, डिलीवरेंस, उससे मुक्त होना है।
बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें बताई कि मन की तैयारी रख, खुला मन रख और एक सुझाव दिया है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस को तू तेरी उच्च शक्ति स्वीकार कर सकता है। उच्च शक्ति मतलब मेरे बंधन भी बताए गए हैं और उससे मुक्तता का, उससे मुक्त होने का रास्ता भी दिखाया गया है। तो ये गुड ऑर्डरली डायरेक्शन है, वैसे ही ये मेरे लिए गुड ऑर्डरली डिलीवरेंस भी है, अगर मैं सही सही तरीके से स्वीकार करूँ। वही तीसरे कदम में और एक है कि खुद की इच्छा, सेल्फ विल, ये बॉन्डेज है, मेरा बंधन है। मैं खुद से किसी को बड़ा नहीं, मैं मुंह से कितना भी नाम लूं, मेरे जो परंपरागत, जो कुछ घराने के, खानदान के जो रीति रिवाज है, उसमें जो भी चलता है, हर एक का अपना अपना है। नाम तो लेता हूँ, सारे कर्म कांड तो करता हूँ, जो भी रीति रिवाज है वो तो मैं बखूबी करता हूँ, ऐसे कृति करता हूँ, एक्शन करता हूँ। लेकिन मेरी इच्छा सबसे ऊपर होती है। सबसे ऊंची अगर कोई चीज है दुनिया में तो मेरी इच्छा है, सेल्फ विल। ये मेरे जैसे शराबी के लिए बहुत घातक है और जिससे मुझे बहुत प्यार है। मैं खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरी खुद की चाहत, मेरी खुद की इच्छा, मैं खुद से भी उतना प्यार नहीं करता। क्योंकि मैं अगर खुद से करता होता तो शायद मैं किसी की अच्छी बात, सही बात सुन लेता। तो दोस्तों, ये तीसरे कदम तक डिलीवरेंस है, बेसिक डिलीवरेंस है, मुक्तता है, बंधन है मुझ में, वो मैंने देखने हैं। मैंने उस पे जो उपाय दिया है, जो रेमेडी दी है अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने प्रोग्राम में, वो हर एक कदम में, उस हिसाब से मुझे खुद पर काम कर, तभी जाके मैं डिलीवर हो पाता हूँ। क्योंकि ये अगर कदम नहीं उठाए गए मुझसे, तो मैं केवल एक ड्राई ड्रंकन हो जाता हूँ। ड्राई ड्रंकन के तरीके से ही पेट में जाने वाली शराब, लेकिन मेरे दिमाग में जो भरी शराब है, जो रोज दिमाग से मैं शराब पीता, वो नहीं रुकती और दिमागी शराब वही वहीं पे सब चलता रहता है और फिर मैं खालीपन महसूस, और जो दिल में, मेरे हृदय में जो खालीपन है, उस खालीपन को भरने के लिए पहले शराब पीता था, अब मैं दिमाग से शराब पीता हूँ, यानी अहंकार को मैं गले लगा लेता हूँ। ठूस ठूस के अहंकार, फिर ग्रुप हो, ए का ग्रुप, वहां पे मेरा सोच विचार और घर में, काम धाम में, पड़ोसियों या अनजान व्यक्ति, हर व्यक्ति स्थिति परिस्थिति के साथ मैं वही करता हूँ जो शराब पीते समय करता था। वही बंधनों में, उन्हीं बंधनों में रहता हूँ, बस पेट में शराब नहीं है। तो वो ड्राई ड्रंकन स्टेज में मैं रहता हूँ। मैंने ये महसूस किया है 4.5 साल तक, मतलब अभी रुकने के पहले वाले 4.5 साल, मतलब आज से पहले 9वें साल तक, 9 साल हो गए। तो 2 बार प्रोग्राम लिया, मुझे प्रोग्राम ऐसे समझाया जैसे कि वो जो क्रैश कोर्स होते हैं ना, क्रैश कोर्स के समान मुझे प्रोग्राम मेरे स्पॉन्सर्स ने समझाया। बड़े 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 नाम हैं उनके, बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं उनके पास, टाइम नहीं रहता, और वो बड़े स्टार स्पीकर भी है। हाँ, यहाँ वहाँ बहुत जाते हो। दोनों स्पॉन्सर ने मुझ में रैपिड एक्शन में प्रोग्राम मुझसे करवाया और मुझे भी लगा कि यार मैं सुधर गया। लेकिन ये थोड़ी ना पीएचडी का प्रोग्राम है। कदमों का नॉलेज मिले और कदमों पे एक्शन हो, ये दो बहुत अलग बातें हैं, बहुत अलग चीज। और इसलिए जो पहले 2 बार मैंने कार्यक्रम लिया था, प्रोग्राम लिया, तो आचरण में लाने की बात ही नहीं है। केवल मुझे मालूम हुआ कि यस, कि ये कदम है। और अब मेरी शराबियत ऐसे, मेरी बीमारी ऐसी है कि मुझे जब किसी चीज का नॉलेज मिलता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं वो बन गया, मैं वो बन गया। ये बीमारी का पार्ट है दोस्तों, बहुत, इसीलिए इसको कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल बोला जाता है। डीपली रूटेड, इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि उन तक पहुंचने के लिए मुझे मदद लेनी पड़ती है, और वो मदद मुझे केवल और केवल आचरण से मिलती है, 12 कदमों के आचरण से। इसलिए एक्शन इज मैजिक वर्ड बोला है, नॉलेज इज मैजिक वर्ड नहीं बोला है। तो आज जो भाई का फोन आया था, उससे भी ऐसे ही प्रोग्राम करवा लिया था, 2.5 महीने में 12 कदम फिनिश। नाउ यू आर रेडी टू गो एंड गिव द मैसेज ऑफ ए। अब 12वां कदम मुझसे स्पष्ट रूप से कहता है कि मुझे आध्यात्मिक, इन सभी कदमों के आचरण से मुझ में आध्यात्मिक जागृति हुई, और ये संदेश हम मध्य पीड़ितों को देने लगे, और फिर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इन 12 कदमों का, इन सूचनाओं का पालन कर, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है ना,
वो डिलीवरेंस के बाद मिलता है। जैसे मैंने इंदौर पहुंचना है, या यहाँ से कोलकाता पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है, यहाँ से पेंजिम पहुंचना है, गोवा, मेरा मेरा देश है गोवा, तो वहां पहुंचना है, तो मुझे बीच बीच में गाड़ी से उतर के कोई फायदा नहीं है। डायरेक्शन तो सही है, लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ? क्योंकि जो करना चाहिए वो मैंने नहीं कर रहा हूँ। उस डायरेक्शन की गाड़ी में, 12 कदमों की गाड़ी में, प्रोग्राम की गाड़ी में बैठ के मैं लगातार कंसिस्टेंटली अगर मैं उस ओर जाता रहूंगा, तो अवश्य मेरी गाड़ी की जो गति है, जो स्पीड है, मेरा मेरा हर एक का अलग हो सकता है। ये कोई रेस नहीं है। ये रेस अगर है तो मेरे खुद के साथ है कि मैं कितनी जल्दी मेरे बंधनों से मुक्त हो जाऊं और मैं मेरे गंतव्य स्थान पर, किसी को 1 साल, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, मैं अभी भी 11वें कदम पे हूँ। मैंने 12वें कदम का काम ही नहीं शुरू, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस कहता है कि तेरे बॉन्डेजेस में से डिलीवरेंस पाले, तेरे बंधनों से मुक्ति पाले। 9वें कदम में तो स्पष्ट रूप से कहा है मुझे कि ये 9वां कदम जो है वो एलिजिबिलिटी का कदम है। तेरी अर्हता, तेरी योग्यता किस लिए? 12वें कदम का कार्यक्रम लेने के लिए, 12वें कदम का संदेश पहुंचाने के लिए, ईश्वर का काम करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए, तेरे जैसे औरों को सहायता देने के लिए, औरों की भलाई के लिए, खुद की और औरों की भलाई के लिए। एलिजिबिलिटी जो है वो 9वें कदम तक, 9वें कदम से शुरू हो जाती है। 9वें कदम से पात्र होना, अर्हता प्राप्त करना, एलिजिबल होना, मैं क्वालिफाई होना शुरू कर। अगर मैंने कदम ही नहीं उठाए तो मैं मुक्त नहीं हो सकता, एब्सोल्युटली नहीं हो सकता। कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है कि जो मुझे मेरी शराब की बंधनों से मुक्त करे। कोई ताकत नहीं है, ओनली हायर पावर, ओनली हायर पावर। और शराबी को बाकी दुनिया भर की जो हायर पावर्स है, जिन्हें गॉड कहा जाता है और अलग अलग नाम है जिनके, उनका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि शराबी खुद ही एक परमेश्वर बना बैठा होता है, मेरे जैसा शराब। तो इसलिए मुझे, अगर मेरी बीमारी पे कोई उपाय चाहिए और मुझे एक सुकून की जिंदगी जीनी है, वो भी कैसे? नैतिकता से। चौथे कदम में कहीं भी नहीं बोला है कि रॉक बॉटम क्या होता है। रॉक बॉटम अगर पैसे का होता, पैसा अगर रॉक बॉटम होता, कर्जे है रॉक बॉटम मिला, बीवी गई रॉक बॉटम मिला, रिश्ते नाते टूटे रॉक बॉटम मिला, और या धंधा डूब गया रॉक बॉटम मिला, नौकरी से निकल दिया रॉक बॉटम मिला, तबीयत खराब हो गई रॉक बॉटम मिला। ये कोई रॉक बॉटम नहीं है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस को जो एक्सपेक्टेड रॉक बॉटम है वो है नैतिक नैतिक अवनति। अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे नैतिकता का लेखा जोखा लेने के लिए कहता है। कर्जों का, पत्नी का, रिश्ते नातों का, आर्थिकता का, कायदे कानून का, ऐसी कोई भी बात नहीं। एक ही दो स्लोगन है उसमें से। पहली स्लोगन है, मन की स्थिति को बदलो, तुम्हारी परिस्थिति, आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त, तुम्हारी भौतिक प्रगति प्राप्त हो, बस। लेकिन वो होगा कैसे? मेरा रॉक बॉटम क्या है? मेरी नैतिकता, अनैतिकता मेरा रॉक बॉटम। तो अनैतिकता में क्यों घिरा हूं मैं? क्या होता है अनैतिक? मेरे लिए कोई चीज अनैतिक नहीं होती। मैं मेरी पत्नी के साथ जैसे संबंध बनाता हूँ, फिर प्यार का हो, शरीर का हो, भावनाओं का हो, कोई भी हो, वैसे ही मैं किसी और औरत से भी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, उम्र का भी तकाजा नहीं है मुझे। बीमार हूं मैं, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मन की बीमारी है मुझे, मेंटल डिसऑर्डर से। तो 14 साल की बच्ची भी मुझे मेरी पत्नी की जगह दिखने लगती है, और 70 साल की बूढ़ी भी। बॉन्डेजेस है ये बंधन, कितने कितने घिनौने। लेकिन मुझे उसमें कुछ फर्क नहीं महसूस होता। मेरा दिमाग काम करने लगता है, सपने देखने शुरू हो जाते हैं। मैं ऐसी किसी औरत के साथ या स्त्री के साथ कुछ करूं ना करूं, लेकिन मेरे दिमाग में तो है ना वो। वही है फिनेंशियल लाइफ के बारे में। मैं डायरेक्ट सपने देखता हूँ, टाटा बिरला अंबानी, मैं वो बन जाता हूँ। करता कुछ नहीं हूँ, बंधन में घिरा हुआ हूं मैं, निष्क्रियता का। तो ये बॉन्डेज से डिलीवरेंस का प्रोग्राम है, और ये डिलीवरेंस से मुक्तता पाने का मार्ग, दिशा, डायरेक्शन है 12 कदमों। तो आज सवेरे भाई को पूछा मैंने, अरे यार प्रोग्राम लिया 2.5 महीने में लिया, और बहुत सारे साल हुए उस भाई को, बहुत सारे भाई को साल हुए। कितने? 20 साल हो गए। शराब से दूर है, लेकिन पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सोना है, यस, सब कुछ, 3-3 4-4 घर है, लेकिन बंधनों से मुक्तता है ही नहीं। डर वही के वही है, लस्टिंग, एडल्टरी वही के वही, और फिर पैसों का जो एक आकर्षण है वही के वही,
अहंकार वही के वही है, गुस्सा वही के वही है, सब कुछ वही है। 20 साल 2.5 महीनों में प्रोग्राम लिया, लेकिन प्रोग्राम एक्शन का है, स्टडी का है ही नहीं, प्रोग्राम मुक्तता का है, मालूमियत का है ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों आज उनसे बात हुई मेरी, आज फिर हम हमारा अनुभव बोल दिया कि हमने ऐसे ऐसे किया है, आप अगर चाहते हो। और वो भाई साहब ने डिलीवरेंस जो है ना वो बहुत जरूरी है। अब मैं मेरी बात बताता हूँ, 50 आज मैं 55वां साल शुरू है मेरा। पिछले 4 साढ़े 4 मैं मुक्त हूँ 2 जुलाई 2021 से। 27 साल की मेरी शराबियत रही, बहुत उधम मचाया मैंने, बहुत बड़े बड़े काम भी किए। मैं स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैं एक सम्मानित भी था। मुझ में बहुत घमंड था, अहंकार था। एक एसएससी पास, मैंने केवल 10वीं पास की, और उस पे मैंने पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। बहुत पैसा, बहुत गाड़ी, बहुत मान सम्मान, सारे नेता लोग, व्यापारी लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स मेरे घर के नीचे गाड़ी लेके आते थे। बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज और फेरारी, फेरारी में भी घुमाऊं मैं, घुमाया गया मुझे फेरारी में। ऐसा सब कुछ था, फिर भी इस बीमारी की वजह से गिरा, इतना गिरा, इतना गिरा, इतना गिरा कि पूरी तरह से बेचिराग हो गया, बर्बाद हो गया। उस राख से मैं ना उभर पाया, ना उस राख में मेरी कब्र बनी, तड़पता रहा। ऐसी नैतिकता के अधोगति में, मतलब अनैतिकता की दलदल में फंस गया कि मैं खुद का चेहरा पहले 4 महीनों तक देख नहीं पाया इन्हें। 2 जुलाई 2000, उसके पश्चात हालत यह है, आज मैं जो शांत हूँ, काम हूँ, जो है उससे खुश हूँ। लेकिन फिर भी मेरे सामने संकट बहुत सारे हैं। मेरी कमाई कुछ नहीं है। मैंने काम शुरू किया 2 साल पहले, और 1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाथ के टुकड़े हो गए मेरे। नया नया काम शुरू किया था, पूरी बर्बादी के बाद 34 लाख रुपए का कर्जा है मुझ पे, उसके ब्याज देने के लिए भी पैसे नहीं, और उसमें में एक्सीडेंट हुआ। उस वक्त फिर से उधारी करनी पड़ी, फिर पहली बार जिंदगी में साहूकार से बहुत सारे बड़े इंटरेस्ट पे कर्जा लिया। क्रेडिट ऐप में से पैसा निकालना पड़ा, क्योंकि उपचार के लिए पैसा ही नहीं था मेरे। उसके बाद दवाइयों के लिए पैसा नहीं। अपने एक 2-3 भाइयों ने मुझे, किसी ने 2,000, किसी ने 5,000, ऐसे 12,000 उस टाइम पे, वो भी नहीं दे पाया हूं मैं अभी तक। और फिर काम बंद हो गया, 8-9 महीने हाथ प्लास्टर में था, काम ही नहीं कर पाता था। वो एंटीबायोटिक से ऐसे फ्लक्चुएशन होने लगा कि मेरी शुगर जो है एकदम से डाउन हो जाती थी, एकदम से अप हो जाती थी, फिर इमोशनल फ्लक्चुएशन, ऐसी बहुत सारी कठिनाइयां। और अभी तो ऐसा है कि हर महीने मुझे करीबन 30,000 32,000 रुपए का ब्याज देना पड़ता है। पिछले 2 महीने से मैं नहीं दे पाया हूँ। उसके पहले कुछ ना कुछ हो जाता था जुगाड़। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था, हाँ जी भाई, और एक 2-4 महीने दे दो, और एक 2 महीने। अब क्रेडिट वाले तो रुकते नहीं है, क्रेडिट वाला ज्यादा कर्जा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके फोन, ऐसे में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फिजिकल मेंबर कभी मेरा साथ नहीं देते, क्योंकि मैं प्रोग्राम पे बोलता हूँ, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो मुझे बताता है वही बताता हूँ मेरे अनुभव से। तो वो मुझसे नाराज है, खफा है, मुझसे नहीं रखते। सभी तरीके से आइसोलेशन में भी हूँ, फिनेंशियल स्ट्रेस में हूँ। आज 55 की उम्र है, मेरी बीवी दिन भर मेहनत कर, मुझे बीच बीच में ऐसे बाहर आ जाता है, फिर तकलीफें हो, सोए रहता हूँ, आवाज नहीं निकलती। 1.5 महीना पहले मेरा नंबर बढ़ गया, पावर बढ़ गई आंखों की, दिख नहीं रहा था। फिर भी बीवी को छोड़ना है, लेना आना है गाड़ी पे, रोज 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर, दिखता नहीं है, कैसे तो मैंने निकाल दिया। वैसे ही नहीं, डर लगता था कि यार यार, गाड़ी अगर दिखी नहीं कोई और डैश हो गई, तो अब बैंडेड लेने के लिए भी हाथ फैलाना पड़ेगा 2 रुपए का। ऐसी हालत है मेरी। ऐसी हालत में तो या तो मैंने शराब पीना चाहिए, या तो मैंने ऐसे कुछ अनसेंसिबल, इनसेंसिबल, सेंसलेस डीलिंग करने चाहिए। ये तो मेरा शराबखोरी है ना, मद्यपाश मुझे क्या कहता है, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर ले, आगे देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों पिछले 2 महीनों से मैंने रोक के रखा है मेरी शराबियत, क्योंकि वो जिन बंधनों से मैं छूटा हूं, यही तो बंधन है ना, यही तो बॉन्डेजेस है ना। तो इन बॉन्डेजेस में से मुझे निकलना है, भर वो मेरे अंदर है ना। जैसे तीन हमने स्क्वेयर्स देखे, 3 स्क्वेयर्स देखे, तो चौथा स्क्वेयर है कि निर्णायकता, निर्णय लेने की क्षमता मुझ में नहीं है। योग्य समय चुनने की क्षमता मुझ में नहीं, योग्य प्रकार से बात करने की, अपनी बात रखने की क्षमता मुझ में नहीं है। और चौथी चौथी बात यह है कि मुझे कहना क्या है, ये क्षमता मुझ में नहीं है। क्या कहना चाहता हूं यही मुझे पता नहीं है। और इसीलिए बहुत सारे ओल्ड टाइमर बोलते हैं ना, यार कार्यक्रम प्रोग्राम जो है ना बाद में ले लो यार, प्रोग्राम जो है वो बाद में ले लो यार। अब बाद में प्रोग्राम ले लो तो 20 साल भाई ने निकाल दिए ना। आज सवेरे जिसका फोन आया था, तड़प रहा है, तड़प रहा है, तो वो ड्राई ड्रंकन है। प्रोग्राम पता है,
लेकिन ड्राई ड्रंकन है। रिकवरी फाइनेंशियल हो गई, रिश्ते नाते में हो गई, कानूनी तौर पे हो गई, लेकिन अंदरूनी जो है इंसान, वो अभी दिमाग से शराब पी ही रहा है। मद्यपान से उसे मुक्तता ही नहीं। तो वो मुझे बंधन नहीं चाहिए। मैं उन बंधनों पे ओवरकम करते आया हूँ, यानी मैं डिलीवर होते आया हूँ। मैं डिलीवर हो रहा हूँ। प्रोग्राम में ये डिलीवरेंस बोला गया है, और उस दिशा से मैं यहाँ से सीधे जंप नहीं मार सकता। जो लोग कहते हैं पहली आधी, पहला कदम आधा लिया और फिर बारह, पहला कदम आधा है ही नहीं। या तो पूरा है, या तो लिया जाता है तो पूरा लिया जाता है, वरना लिया ही नहीं जाता, केवल शराब से दूर रहा जाता है और डायरेक्ट 12वें कदम का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। केवल मैसेंजर बन जाते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड, एंजल ऑफ गॉड। तो इससे बंधन से मुक्ति नहीं मिलती है, और इसीलिए मेरी जिंदगी बर्बाद ही होती है, तर से बतर हो जाती है, तर बतर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं, हाँ, और एक बात है, स्पॉन्सर को मैं मेरा गुरु मानता हूँ। कहाँ लिखा है अल्कोहलिक्स अनोनिमस? कहाँ लिखा है स्पॉन्सर है तो भगवान है? कहाँ लिखा है? वो तो शराबी बेवड़ा है। अभी मेरे से बात करिए तो आधे घंटे में, अगले मिनट में पता नहीं वो शराब पिएगा नहीं पिएगा, कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो उसको गुरु मानूंगा, उसको भगवान मानूंगा, उसको मेरा तारणहार मानूंगा। तो उसका मतलब है मैं बंधन में रहना चाहता हूँ, मैं बॉन्डेजेस में रहना चाहता हूँ। मैं उस डर में, पछतावे में, बेचारगी में, मैं आत्मकरुणा में, आत्मघृणा में मैं रहना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने प्रोग्राम लिया ही नहीं है। प्रोग्राम बोलता है उच्च शक्ति से कनेक्ट हो। मैं कनेक्ट हो जाता हूँ जो ओल्ड टाइमर नाम लगाने वाले लॉन्ग टाइमर होते हैं उनके साथ। ओल्ड टाइमर उसे कहते हैं जो प्रोग्राम का, एक्शन प्रोग्राम का आचरण अपनी निजी जिंदगी में करता है, उसे ओल्ड टाइमर कहते हैं। वो नहीं जो टोकन लेके सालों साल, और मैं उनके इंप्रेशन में आ गया था, 4.5 साल बर्बाद कर लिए। पिछले 4.5 साल मैंने लिटरेचर देखा कि मुझे गाइडलाइन क्या दी गई है। अब हर कोई, हर स्पॉन्सर, कोई भी जिंदगी में, इस दुनिया में, कोई भी कितना भी बड़ा स्टार स्पीकर हो, कितना भी बड़ा प्रवचनकार हो, कोई भी कितना भी बड़ा अल्कोहलिक्स अनोनिमस पे 12 स्टेप पे सत्संग भराता हूँ, सत्संग में बात कर, कोई भी हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, वो भगवान तो हो नहीं सकता, उच्च शक्ति हो नहीं सकता। मुझे बोला उच्च शक्ति से कनेक्ट हो। जो स्पॉन्सर मुझे उच्च शक्ति से कनेक्ट नहीं करवाता है, वो स्पॉन्सर मेरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसी ने अगर प्रोग्राम नहीं लिया है, वो ही अगर मुक्त नहीं है, तो मुझे मुक्ति पाने का रास्ता कौन सा है? तो लिटरेचर में दिया है, लिटरेचर में दिया है, क्लियर कट बोला है। लेकिन अगर मेरी इच्छा है तो ही मैं उसके अनुसार मेरे कदम बढ़ाऊंगा। अगर मेरी इच्छा नहीं है, मुझे अगर ड्राई ड्रंकन रहना है और चमकोबाजी करनी है, चमकोगिरी मतलब मुझे चमकना है, मैं ऐसा इतने टोकन लिए, ऐसा किया, वैसा किया, इतना खर्चा किया, ये डे विजुअल को गया, उस नाइट विजुअल को गया, वो अल्काथॉन को गया, वो कन्वेंशन को, भूटान को गया। वो भाई अगर प्रोग्राम पे नहीं है तो मुझे उसका कोई फायदा नहीं है। एब्सोल्युटली नथिंग, यूजलेस, गार्बेज। तो मुझे डिलीवरेंस चाहिए था, और आज मैं सुकून की जिंदगी जी रहा हूँ। आज भी 35 फोन आके गए मुझे और वसूली वालों के। आज चश्मा मुझे सवेरे मिला है दोस्तों, 2 महीने राह देखने के बाद। फिर प्रोग्राम में ताकत कैसी है? क्या किया प्रोग्राम ने मुझ में? हाँ ठीक है, 9वें कदम में बोला गया है कि भाई, जो है, जैसा है, जितना है, उसका प्रसन्नता से स्वीकार कर। प्रसन्नता से स्वीकार कर। प्रसन्नता का मतलब क्या? सेटिस्फैक्शन देने वाली खुशी, जॉयफुलनेस। अरे उतना तो है, अरे जिंदा तो है। सभी ने छोड़ दिया, प्रोग्राम ने तो तुझे नहीं छोड़ा है। तेरा तुझसे नफरत करते हैं तेरे ही भाई लोग, लेकिन उनके प्रति तेरे दिल में प्यार भी तो है। हाँ, जो ए वाले भाई लोग मेरी मुझसे नफरत करते हैं, प्रोग्राम के बारे में बात करता हूँ, उनसे भी मुझे प्यार है, क्योंकि बीमार है ना भाई, बीमार है ना। 11वां कदम मुझे बहुत ही, बहुत ही गहराई में जाके ये मुझे समझाता है, बीमार है रे, भले शराब से दूर है लेकिन बीमार है। उनके बारे में तेरे अंदर स्वीकार होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, क्षमाशीलता होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। उनके लिए तेरी प्रार्थनाएं होनी चाहिए, और जब उन्हें जरूरत पड़े तब तूने उनके लिए खड़ा होना चाहिए। यस भाई बोल, क्या तकलीफ है? तभी जाके वो जो प्रार्थना करते हैं, जिम्मेदारी की प्रार्थना, उसका उपयोग होगा ना। जिम्मेदारी की प्रार्थना हम यूं ही, जैसे प्रियम्बल पढ़ा जाता है, सुनता कोई नहीं है। मैंने भी नहीं सुनी थी, लेकिन जब प्रियम्बल पढ़ी
तब मुझे पता चला कि यार मुझे अगर बंधनों से ये निजात चाहिए, मुक्ति चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, तो ये प्रियम्बल पहले मुझे समझ लेनी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। पुरानी कल्पनाओं को छोड़ना पड़ेगा। मैं मेरा मुझे छोड़ना पड़ेगा। मेरी स्वेच्छाओं को छोड़ने के लिए और मेरी इस बीमारी को मुझसे बाजू हटाने के लिए, वो जो कचरा पूरा अंदर जमा हुआ है, सालों साल मैंने किया है, वो मैं शराब छोड़ने के बाद एक दिन के हिसाब से, मद्य मुक्त होने के बाद मैं रोज और कचरा उसमें नहीं भरना चाहता हूँ। गंदगी और नहीं मैं मेरे ही अंदर फैलाना चाहता हूँ। मेरे अंदर जो खालीपन है, एक बड़ा सा होल है, उसको भरना चाहता हूँ। उसको भरने की ताकत केवल उच्च शक्ति में है, तो वो प्रोग्राम में ही मिलती है। और जब जब तक वो नहीं भरता तब तक मैं 90 कदम में जो बोला गया है, उसके बाद में जो आज्ञा है, कमांड्स है, कमांडमेंट्स है, वो मेरे लिए जो जैसा जितना है उसमें प्रसन्नता से उसका स्वीकार करने की आदत ढाल गई। अगर तुझे जरूरत से ज्यादा चाहिए तो नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो उसका उपयोग किस प्रकार करना है, ये तुझे प्रार्थना में मांगना पड़ेगा। भाइयों, जब तक मैं मेरे शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, भावनिक, आर्थिक, व्यावहारिक, व्यावसायिक, इनमें अगर अटका पड़ा हूं, वो तो बातें जिस वक्त होनी है होती जाएगी। मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, मेरी आर्थिक परिस्थिति भी सुधर जाएगी। मुझे बच्चे वगैरह कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बे औलाद हूं। बच्चे भी हो जाएंगे, वो होना है तो हो जाएगा। पहले मुझे मेरे अंदरूनी बॉन्डेजेस से मुक्त होना जरूरी है। वो अगर हो जाऊंगा तो ये बाकी सब कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो टारगेट है जिंदगी का, जिसके लिए बड़े बड़े लोग बहुत कुछ करते हैं, उतना कुछ नहीं करते हुए भी वो जो सुख है, वो समृद्धता है, वो प्रसन्नता है, वो शांतता है, वो एक मैच्योरिटी है, प्रगल्भता है, वो मुझे ऐसे ही मिल जाएगी ना यार। क्योंकि 2 करोड़ से अधिक ज्यादा रुपए देकर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हूँ। टिकट बहुत महंगा पड़ा है मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। 2 करोड़ 8 लाख रुपए, 2 करोड़ 8 लाख रुपए खर्चे करके मैं मुझ, मैं जब बर्बाद हुआ था, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लाया गया। मेरी कीमत क्या है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सीट की, वो कुर्सी जहां मैं बैठ सकता हूँ, जो आज की इस वर्चुअल रूम में, जहां पर मैं बैठा हूँ, इस वर्चुअल रूम में, आज की मीटिंग में, इस मीटिंग में, उसकी कीमत क्या है? 2 करोड़ 8 लाख रुपए कीमत है। उतना खर्चा किया है मैंने, उतना कर्जा है मुझ पे, उच्च शक्ति का। दिखने वाला पैसे का कर्जा 34 लाख का है, उच्च शक्ति का कर्जा है मुझ पे, जो मैंने गवाया है। हर एक ने गवाया है। एक बार हिसाब निकालो, मैं विनती करता हूँ, एक बार हिसाब निकालो कितना खर्चा किया मैंने। कितनी महंगी सीट है ये, टिकट कितना महंगा है मेरा। तब जाके पता चलेगा कि यार बंधनों से मुक्त होना जरूरी है। मैं तब तक 12वां कदम ले ही नहीं सकता, क्योंकि जितने लोग मेरे साथ में हैं, जिन्होंने प्रोग्राम पे अपने बंधनों से मुक्तता के लिए आचरण नहीं बदला है, कृति नहीं की है, एक्शन नहीं ली है, उनसे लाए गए नवागत जो बांधव है, या भगिनियां हैं, बहनें हैं, दोस्त सहेलियां हैं, मध्य पीड़ित हैं, उनमें से 90% बैक जाते हैं, पीछे जाते हैं, स्टेप बैक करते हैं। 10% तो बचते हैं। उनमें से 3 या 4% ही एक नियम से आना शुरू हो जाते हैं, मीटिंग से जुड़ जाते हैं। और ऐसा रेयर है कि आधा ही प्रतिशत प्रोग्राम की ओर देखते हैं। ये बंधन से मुक्ति का कार्यक्रम है बॉस, ये टोकन की खनखनाहट का कार्यक्रम है ही नहीं। मुझे जब 2 अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ग्रुप ने टोकन देने से मना कर दिया, क्यों मना कर दिया मुझे पता नहीं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कहाँ लिखा है। तो ओल्ड टाइमर ने ग्रुप में बोल दिया कि नहीं नहीं, कुमार को नहीं देना है टोकन, क्योंकि वो ओल्ड टाइमर की इज्जत नहीं करता। मैं तुम्हारी इज्जत करने के लिए, या मैं इज्जत मेरी पाने के लिए यहाँ थोड़ी ना आया हूँ। ओल्ड टाइमर हो तो ओल्ड टाइमर जैसा बर्ताव करो। मैं प्रोग्राम के बारे में पूछता हूँ, मुझे नकार देते हो तो ठीक है, मैं तो बोलूंगा है ना, मेरा अनुभव बोलूंगा। तो दोस्तों, नकार दिया, डिनायल, ये कहाँ लिखा है? अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कौन से लिटरेचर में लिखा है? मुझे तो परंपराओं में बताया गया है कि जिसे मद्यासक्ति से दूर रहना है, शराब से दूर रहने की इच्छा है, उसका तो स्वागत है। तो दोस्तों, पहले तकलीफ होती थी, आज तकलीफ नहीं होती है। आज मैं प्रार्थना करता हूं। तकलीफ तभी होती है जब मैं बंधनों में रहता हूं, अहंकार के, आत्मकेंद्रितता के, स्वार्थता, आत्मकरुणा के बहुत सारे बंधन हैं, और वो हर कदम में बताए गए हैं मुझे। अब और एक आखिरी बात कहता हूं, जिसमें एक विवाद चलता है।
मैंने एक मीटिंग में ऐसे कह दिया कि मैं 12 एंड 12 से मैंने प्रोग्राम लिया है मेरे लिए, और मेरे स्पॉन्सर्स को भी मैं 12 एंड 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशन के माध्यम से प्रोग्राम देता हूँ, और मैं बिग बुक का उसके लिए सपोर्ट लेता हूँ। तो उसमें भी लोगों को तकलीफ होती है, नफरत करते हैं। क्यों करते हैं? तो फिर मुझे पहले चिढ़ हुई थी, लेकिन फिर बाद में ध्यान में आया कि यार इन्होंने प्रोग्राम तो लिया ही नहीं है। बिग बुक क्यों लेना है? क्योंकि बिग बुक में डिस्क्रिप्शन नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। एक या दो पैराग्राफ में बिग बुक में कदम बताए गए हैं। पहले 4 साल में आई हुई किताब है, तो बिग बुक का तो आधार लेना ही चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। वो एसेंस है। लेकिन उस एसेंस को समझने के लिए मुझे एक बुक दी 1949 में, 1949 में, जिसका नाम है 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस, जिसमें हजारों भाई बहनों के अनुभव से 12 कदमों के कार्यक्रम को विस्तारित रूप से बताया गया है। और उसमें जो बताया गया है, उसमें जो मार्गदर्शन किया है, दिशा दर्शन किया है 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशन में, वो जलजला है। वो जलजला है, तेजाब है, तेजाब। खुद के अंदर के कचरे को जलाने का तेजाब है वो। इसलिए नहीं लिया जाता, इसलिए लोग नफरत करते हैं। जब मैं कहता हूं कि 12 स्टेप एंड 12 ट्रेडिशन बेस्ड अपॉन बिग बुक, तो दोस्तों फिर मैंने क्या करना चाहिए? मेरा बंधन है, मैं बंधन में अटक जाता हूँ। खुन्नस, खुन्नस, नफरत, द्वेष, तो वो नहीं चाहिए ना मुझे। तो डिलीवरेंस कहाँ मिलता है? 11वें कदम के प्रार्थना में मिलता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10वां कदम रोजाना। हर कदम में मेरे बंधन क्या है मैंने समझने हैं, वो बताए गए हैं वहां पे। उसको स्वीकार करना है, उसको दुरुस्त करने के लिए वहीं पे मुझे रास्ता भी दिखाया गया है, वो रास्ता अपनाना है। तभी जाके मैं यहाँ से इंदौर पहुंच पाऊंगा। नहीं तो जिंदगी और इंदौर कभी जाऊंगा ही नहीं। लेकिन इंदौर जाने के सपने दिखाऊंगा, और इंदौर जाने के सबको मैं हूल दे दूंगा। हूल देने का मतलब झूठ बोल के गाड़ी में बिठा लूंगा। इंदौर कभी पहुंचना ही नहीं है मुझे, 12 स्टेप का प्रोग्राम लेना ही नहीं है। खाली इंदौर इंदौर करना है। सेवा 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 क्या होता है भाई? 11वां कदम मुझे कहता है कि तू खुद को इतना नीचा कर, इतना नीचा कर कि कोई छोटा सा बच्चा भी आए, 2-4 साल का, 5 साल का, तेरा इंसल्ट करके चला जाए, तो भी मुस्कुरा के उसके इंसल्ट को एक बचकानी हरकत के हिसाब से स्वीकार करने की क्षमता तुझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों, डिलीवरेंस इज इंपॉर्टेंट। गॉड, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, एक अच्छी सकारात्मक, अच्छी दिशा दी है मुझे, संरचनात्मक दिशा दी है। वो इसलिए दी है कि गुड ऑर्डरली डिलीवरेंस मुझे मिले, अच्छी संरचनात्मक मुक्तता मुझे मिले। संरचनात्मक, ये बहुत जरूरी है। ऑर्डरली, ये ऑर्डर है, ऑर्डर से ही जाना चाहिए। ये, मैं अगर मुंह के बजाय मेरे खाने का निवाला कहीं और डालू, तो उसका मुझे कोई फायदा है नहीं ना। तो क्रम है ना, मुंह से खाना खाना है, दांतों ने चबाना है, मेरे गले ने वो निगलना है, और पेट में जाएगा। फिर वो एक क्रम है उसका, एक सीक्वेंस है उसका, उसकी संरचना है। उस संरचना के हिसाब से जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने मेरे लिए ये तय कर दिया, यस मुझे चाहिए डिलीवरेंस, और इसीलिए आज जिंदा हूं दोस्तों। आज जिंदा हूं। छाती ठोक के कह सकता हूं कि दुनिया में अगर हर शख्स ने अपनी जिंदगी से मुझे निकाल दिया, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस कहता है सच बोल, खुद के बारे में बोल, सच बोल, खुद के बारे में बोल। और उससे अगर पूरी दुनिया भी, अगर दुनिया ने अगर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, तो भी मैं उसी प्रसन्नता से रहूंगा जितनी प्रसन्नता से आज मैं आप सभीयों के साथ बैठा हूं। क्योंकि मुझे मिला है एक ऐसा वरदान डिलीवरेंस का, जो देता है मुझे मेरी उच्च शक्ति, जो मेरा परमेश्वर। तो दोस्तों, कदम क्रमागत लेने चाहिए, सीक्वेंस में लेने चाहिए। उसमें मुझे जो बंधनों से निकलना है, वो बंधन भी दिखाए हैं, और कैसे निकलना है उसका रास्ता भी बताया। और तभी जाके जो है, जितना है, और जहां है, जो भी जैसा भी है और जितना भी है, उसका स्वीकार आनंद से हूँ। 12 मिनट मैंने ज्यादा लिए हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। कभी कभार अगर मिलेगा तो हर सब्जेक्ट पे जो बंधन है, बेसिक बंधन है, 4 स्क्वेयर्स है, 4 स्क्वेयर्स आर देयर, 4 चौकोने हैं जो बंधन मुझ में होते हैं। उसके बाद कभी चांस मिले तो। धन्यवाद, धन्यवाद चेयरमैन साहब, धन्यवाद भाई।